प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आके सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर दादा राम राम। राम राम भैया, राम राम। दादा दो तीन मुहावरे हैं। खोदा पहाड़ निकली जोहिया, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 आना। और कभी कभार होता क्या है, ये संदर्भ है जो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी एक चर्चित रही कि हम वक्त सुनवाई करेंगे। 70-72 जो है याचिकाएं आ गई, उसमें से 5 को छांट लिया, फिर ये था कि हम स्टे लगा देंगे और सब कुछ हुआ। और आज जो है सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो जाने वाले सीजीआई साहब हैं, जो कि उन्हीं की बेंच में थी, उन्हीं की अध्यक्षता में थी ये सुनवाई, उसको उन्होंने कहा कि ना, हमसे ना होगा और हम नहीं करेंगे। अगले सीजीआई जब आएंगे तो उनके यहाँ जाएगा, देखा जाएगा, गवाही साहब देखेंगे। तो कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो मरीज को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं, पता होता है कि मरीज अब खत्म हो जाएगा, पर उनका एक टर्म होता है, नॉट ऑन माई वॉच। भैया मरे चाहे जिए, मेरे हाथ पे उसका खून नहीं लगेगा या मेरे अंडर में ये नहीं होगा। तो सीजीआई साहब जो है कुछ ऐसा ही करके गए हैं क्या, माहौल को देखते हुए? पुष्कर दा, आपकी क्या देखिए, प्रतिक्रिया? ऐसा है कि जिन जिन शक्तियों ने वक्फ बोर्ड में हुए संशोधन को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की एक गुहार लगाई थी या अर्जी लगाई थी या अपना हक हक पेश किया था, उनके द्वारा कॉम्प्रोमाइज हमारी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपालिका है। उससे ये जाने वाले सीजीआई भी अछूते नहीं। कोई और समय होता तो ये सीजीआई सब निश्चित रूप से ये कुछ फैसला देके जाते और जिनका नमक खाया उस नमक को अपना हक अदा करते। लेकिन दुर्भाग्य उनका सिर्फ इतना रहा है कि जिस समय के अंतराल में ये वक्फ संशोधन बिल आया, पास हुआ, और जिस तरीके से भारत के विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में और मुस्लिम समाज का नेतृत्व जो है, वो जो है आपस में गले मिलकर जो है सड़क पे आने की और इसका भरपूर विरोध करने की और उसको लेके भारत को जला देने की धमकी देके खड़ा हुआ था। वो सब कुछ बोलता तो रहा, लेकिन जितना था उसका प्रसंगा भी करने में वो सफल नहीं हो पाया। वो सफल इसलिए नहीं हो पाया, सफल तो हो जाता, कि भारतीय जनमानस के एक बहुत बड़े वर्ग का जो है हृदय और मानसिक दोनों परिवर्तन हो गया, ये कहिए, या ये कहिए कि जो कल तक तटस्थता के बीच मध्य सेतु का उपयोग करते थे, वो पिछले घटनाओं से या पिछले भारत के विपक्ष कह लीजिए या इस मुस्लिम सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व की बदमाशियां का संज्ञान उनको बहुत जो है बहुत देर से आया और तंद्रा टूटी, तो उन्होंने कहा नहीं, अब ये नहीं हो सकता है। और वो जो है सामने आ गया, और इतना इस कदर सामने आया कि कोई ऐसा मंच नहीं है जिस मंच पे जो है इन शक्तियों को ललकारा ना गया हो, इनको शटअप कॉल ना दी गई हो, और साथ में साथ सर्वोच्च न्यायपालिका में बैठे हुए माइलॉर्डों की ऐसी की तैसी ना की हो। सब तर्क संगत, कोई आक्रोशित नहीं। सबने जो है पुराने पुराने जो है दबे हुए मामले, जिसपे जब इन्होंने एक न्यायिक आतंकवाद भारत की लोकतंत्र पे किया और उसमें जनता चुप रही है, और इनके सारे जो है पिछले कई दशकों से जितने इनके कह सकते हैं कि जो गुंडागर्दी तो गलत शब्द हो जाए, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जो है न्याय की अराजकता फैलाई और संविधान का और सदन दोनों को ही बार बार ठेस पहुंचाने की कोशिश की,
उससे जो है जनता सामने आई और बोली, उससे ये घबरा गए। ये जो है ना बीजेपी सी घबराए, ना मोदी सरकार घबराए, ना शीशे में अपना चेहरा देके घबराए। उनको तो मालूम नहीं है, वो तो नृत्य देखते, उनको मालूम है यदि आज वो जो है काला चोंगा पहने वहां बैठे हुए हैं सर्वोच्च न्यायालय में तथाकथित भारत की जो है न्यायाधीश है, तो उनको मालूम है उनकी जर्नी क्या हुई, वो कहां से निकले थे, किसने उनको संवारा, किसने इनको झाड़ पोछा, किसने इनको जो है खींच के इनका रास्ता प्रशस्त किया और जो है पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया। उनको सब मालूम है और इस उनकी इस यात्रा के सहभागी पिछले कई दशकों से, 7-8 दशकों से भारत में पल्लवित हुआ भ्रष्ट इकोसिस्टम जो कांग्रेस के पूरे प्रशय में हुआ और बाद में जो है उस कांग्रेसी प्रशय में जो है सेकुलरवाद भी घुस गया और उस सेकुलर जब बात घुसा तो उसके साथ में जो है इस्लामिक जिहादी मानसिकता का पुट आ गया। तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन गया जिसके सहारे ये जो है यहां तक पहुंचे। इसीलिए मैं कह रहा था कि वो नमक का हद जनता के आक्रोश से भयभीत, विचलित भारत की न्यायपालिका या न्याय व्यवस्था, उसने जो है अंतिम समय में, क्योंकि जिस तरीके से जब ये इस तरह की एक तो जो है भारत के सदन में पास हुए बिल के विरुद्ध में आया हुआ कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन वो इस त्वरित गति से स्वीकार ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो स्वीकार किया। स्वीकार करके जिस तरीके से इस पे कार्रवाई शुरू हुई थी, यदि दर्शकों को ध्यान हो तो बेसिकली जो है उसमें जो है जो न्यायमूर्ति लोग आए थे वो इस मानसिक मन बना के आए थे कि इसको रोक देना है। वो तो वहां पर केंद्र सरकार की ओर से तुषार मेहता जी ने और मैंने जो अपनी बातें कही और जिस कड़ाई से बातें कही और जिस तरीके से आयना दिखाने की कोशिश की, उससे ये जो है थोड़ा जो है हड़बड़ाए और टालने की कोशिश की और उसके बाद तो फिर एक लंबी परंपरा स्टार्ट हो गई। वो नीतीश वो निशिकांत द्विवेदी जी इस तरह बात कही जो सांसद है, जिस तरीके से भारत के जो है उपराष्ट्रपति ने जो है खुलेआम जो है चुनौती देके तथ्यात्मक और न्यायिक रूप से इन लोगों को जो है इनके कर्तव्यों की तरफ झांका, उस चीज से स्पष्ट हो गया कि आप हवाई में कोई नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि नमक हरामी नहीं कर सकते थे, तो अब टेस्ट पे अब जो है जो आने वाले जो है उस पर छोड़ के वो अपना निकल जी। इसमें एक राइडर भी है दादा कि आपने अभी कहा कि त्वरित गति से इन्होंने याचिका सुन ली और त्वरित गति से याचिका सुनने का जो इनका, उसी पे निशिकांत दुबे जी ने भी कहा था कि ये लोगों का जो चरित्र है कि शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द लॉ, ये चेहरा देख के जो है हम कानून का उस अनुसार सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे। खैर, अभी हाईकोर्ट नैनीताल ने क्या किया कि वो नैनीताल में घटना हुई, 72 साल के मुसलमान बुढ़े ने 12 साल की हिंदू लड़की का जिस प्रकार से यौन शोषण किया, रेप किया, और उस पर जो है जब पुलिस पहुंची इनका घर तोड़ने जो अवैध जमीन पे बना हुआ है, तो पुलिस को बोल दिया कि इनसे माफी मांगो बुढ़े से और इनका घर आप नहीं तोड़ सकते हो। फिर जनता ने मैटर अपने हाथ में लिया, वो वहां के समाज, दो समाज एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं तो समाज जानता है, जनता तो प्रतिक्रिया देगी ही देगी। तो ये नैनीताल हाईकोर्ट का व्यवहार है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ कोर्स जो किया सो किया, पर जिस प्रकार से रोहिंग्या को बसाए जाने की कवायद की सुप्रीम कोर्ट ने, तो पाकिस्तानी बसे हुए हैं यहाँ पर कितने सारे, ठीक है। आप क्या यह भी देखते हैं कि ये जो माहौल सडनली चेंज हुआ है, जो जनता का एंटी पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान में सिर्फ बाहरी पाकिस्तान नहीं, अंदरूनी पाकिस्तान भी है, जिसकी ये जुडिशरी भी कहीं ना कहीं समर्थक रही है। जो आपने कहा त्वरित गति से वक्फ बोर्ड की सुनवाई कर लेना और आज तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वक्फ का जो एक्ट था उसको सुनो मोटो पे नहीं लेना, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में ये कर रहे थे। तो ये, लेकिन जो जनता का मूड अभी जो चल रहा है, क्या यह, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कहा कि भाई
आजकल आप जान ही रहे हैं हम लोग पे किस प्रकार का आक्षेप लग रहा है। और निशिकांत दुबे जी की भी कंटेम्प्ट याचिका को उन्होंने आज खारिज कर दिया, कहा कि नहीं सुनवाई नहीं कर पाएंगे, छोड़ो रहने दो, हम लोग के कंधे बहुत चौड़े हैं। इस तरीके से वक्तव्य देके निशिकांत दुबे जी ने सीजीआई खन्ना पर जो पर्सनल रिमार्क दिया था उसको भी सीजीआई खन्ना ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट के उससे हटा दिया, बोला कि जाइए पहले एसजी का सॉलिसिटर जनरल का वो लेके आइए अप्रूवल लेके। इस बदलते माहौल में, इस बदले हुए माहौल में जो कि पहलगाम के बाद काफी थोड़े तरीके से बदला, इसका भी असर है क्या इन लोगों पर? बस यही बात आपसे जानना चाह रहा निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है, पहलगाम में कांड में जब हुआ था उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि पहलगाम में इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा जिन हिंदुओं की हत्या की गई, उस हत्या में जो है ट्रिगर बंदूक उनके हाथ में थी, उन आतंकवादियों के, उन जिहादियों के, उसकी ट्रिगर पे उंगली उनकी थी। लेकिन जो आत्मबल प्रदान किया उसको पाकिस्तान ने दिया, यहां पे भारत में बसे हुए पाकिस्तान ने दिया। उससे ज्यादा भारत के संविधान की तथाकथित रक्षा करने वाला भारत ने उनको त्वरित इस तरह की शक्तियों को लगातार एक तरफा न्यायालय का संरक्षण देकर जो आत्मबल प्रदान किया, वही आत्मबल जो है उन आतंकवादियों को मिला। इसीलिए मेरा तो पूरी तरीके से मानना है कि भारत की न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका उसकी जो है दोषी है, क्योंकि जो है ये जिस तरीके से चुनाव जम्मू कश्मीर में करवाया, जिस तरीके से जिद की गई, जिस तरीके से सरकार को सबको ओवरराइड करके सीधे इलेक्शन कमिश्नर को जो है आदेश दिए, बिना ये स्कीम के इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन देते कि आप जो है संभावना तलाश कीजिए वहां पर चुनाव की, वो ना करके डेडलाइन। इसके मतलब उनके पास दे हैड ए जॉब। भारत की न्यायपालिका के पास को जो है एक जॉब पकड़ाई गई थी। इट वॉज अ टूल किट। इसमें कौन कैसे क्यों कॉम्प्रोमाइज, कैसे कॉम्प्रोमाइज, इस पर ही बात करना चाहूंगा मैं। लेकिन निश्चित रूप से तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, देखिए सबसे बड़ा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि दे आर इन जुडिशरी, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडियन चीफ सुप्रीम कोर्ट। वो अपने आप में, वो ना जनता से आए हैं ना भारत की पार्लियामेंट से आए। वो जो वहां बैठे हैं वो अपने ही अंडकोश से निकले हुए अंड हैं। दे आर इंसिस्टेंस ग्रुप। जिस तरीके से आपने उन्होंने अपनी व्यवस्था प्रदान की है, बनाई है, वो उसको कहीं भी संविधान से सम्मत नहीं है, भारत के संसद द्वारा सम्मत नहीं है, भारत की जनता द्वारा सम्मत नहीं है। तो ऐसे लोग वहां पहुंचे तो बड़ा प्रकृति का नियम कि यदि आपने जो है एक छोटे से दायरे में ही यदि आपको जो है परिवार दर परिवार उसमें आना है तो उसमें कुरूपता आनी ही आनी जी। ये तो आएगा जी। जिस प्रकार से उन्होंने अपना एक तंत्र बना लिया है, तंत्र विकसित कर लिया है जी, वो अपने आप में भी एक बहुत बड़ा सर्कमस्टेंशियल एविडेंट है। और जिस प्रकार के आदेश, जिस प्रकार के कार्य, जिस प्रकार का बायस इन देयर ओन वर्किंग जो दिखता है, साफ साफ दिखता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया इतना बड़ा बुर्जुआ जो वामपंथियों का था कि चंद लोगों के हाथ में सत्ता होती है, तो ये तो जुडिशरी में साफ साफ दिखता है। लेकिन वही वामपंथ जुडिशरी के एकदम गलबहिया मिलाए हुए है, और वही वामपंथ अपनी भी एक कोटरी बना लेता है, पोलिट ब्यूरो। तो जुडिशरी जो पोलिट ब्यूरो से कम नहीं दिखती, आपस ही में सेट कर लेती है, आपस ही में हाँ, ये सामंतशाही है, ये न्याय थोड़ी है, ये न्याय व्यवस्था थोड़ी है, ये सामंतशाही की व्यवस्था है। जैसे चीन में, जिस फ्यूडलिज्म में, हाँ, जिस फ्यूडलिज्म को खत्म करने, आपस में लड़बड़ के तय कर लेंगे कि ऊपर कौन पहुंचेगा। तो यहाँ तो आपस में सामंजस्य से लोग तय कर लेते ऊपर कौन पहुंचेगा, बाहरी का कोई दखल नहीं। बिल्कुल। तो बिल्कुल इसी के साथ जी आपके क्लोजिंग कमेंट, फिर हम मेरे ख्याल से
नहीं, मेरा यही कहना है इसके अंदर है कि बेसिकली जो जिस तरीके का तापमान भारत के जनमानस में चढ़ा हुआ है, उससे एक सहमा हुआ न्यायपालिका तो अवश्य दिख रही है। सहमा इसलिए नहीं कि वो डर है, वो गलत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सहमा हुआ है। वो चाहते हैं, इच्छा है। जिस तरीके से उन्होंने पिछले 3-4 दशकों से बेलगाम होके किसी भी चीज जिसमें हिंदू शब्द आता हो या इसकी हिंदुत्व विचारधारा के उस, और जहां पे इस्लाम, कांग्रेस, धर्मनिरपेक्षता ये तीन चीज आ गई, वहां पर जितना वो जो है द्रवित होता है, तब उसको जो है ना तब नए नए कानून गढ़ लेता है, नए नए एक ही कानून के नए अलग अलग समय पे इंटरप्रिटेशन कर लेता है। वो नहीं कर पा रहा है, उसकी सहमी है, हाथ पर उनकी खुजली हो रही है। अब जो नए आए हैं, देखते हैं वो उनके पास के बाग कितने, उनके पास 52 गज वो पुदीने के खेत है, वो कितना करते हैं देखना है। सही है। लेकिन फिलहाल आज की स्थिति यही है। जी, चीफ जस्टिस दर चीफ जस्टिस। कभी उम्मीद थी गोगोई जी से कि राम मंदिर पर फैसला नहीं देंगे, वो दे गए। फिर चंद्रचूड़ जी से वामपंथियों कांग्रेसियों को बड़ी उम्मीदें थी, वो नहीं डिलीवर कर पाए। फिर खन्ना जी साहब तो खैर इंदिरा गांधी के सताए हुए ही थे, इनके परिवार वाले। ठीक है, चीफ जस्टिस दर चीफ जस्टिस मुसलमानों का वो समर्थन नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, सरकार के मारे नहीं, जनता के भी मारे, सरकार के भी मारे। ऑफकोर्स सरकार का भी बड़ा अच्छा खासा उसमें रवैया है। नेतृत्व सदैव आपकी जो बात रहती है मुझे सही रहती है कि नेतृत्व कौन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि बाकी कौन क्या कैसा बिहेव करेगा। तो नेतृत्व पर भरोसा रखें, जो सुप्रीम कोर्ट का भी इलाज होगा, क्योंकि जो पाकिस्तान से युद्ध होने वाला है या हो रहा है या चल रहा है हम लोग का आपका सैकड़ों सालों से पाकिस्तानी मानसिकता से, जो भारत के अंदर का पाकिस्तान है, जो 0.54 फ्रंट कहा जाता है, उसका एक हिस्से में उसको संबल प्रदान करने में न्यायपालिका का भी कहीं योगदान सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के माध्यम से दिखता है। तो इसी के साथ दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना। आपकी क्या राय है सुप्रीम कोर्ट के इस व्यवहार पर? क्या बैकफुट पर है, क्या है, क्या चल रहा है? आप लोग जो चाह रहे थे कि मोदी जी सुप्रीम कोर्ट का इलाज क्यों नहीं करते, क्या आपको होता हुआ दिख रहा है? और क्या ये इलाज जनता कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। पुष्कर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, अपनी इनसाइट्स साझा की। और प्रारब्ध करो, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।